नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। भारत बायोटेक बूस्टर डोज के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए DGCI के पास आवेदन भेजा है। ये डोज उन लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से कोई भी टीका लगवाया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने की मंजूरी दिए जाने का निवेदन किया। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन केसों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में 150 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक कुल 157 केस सामने आए हैं। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। जयपुर में 6, पाली, अजमेर में 2 केस सामने आए। वहीं अब प्रदेश में 210 एक्टिव केस हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने करीब 5 घंटे से ज्यादा तक उनसे पूछताछ की। अभिनेत्री ने इस दौरान एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बीजेपी ने मंगलवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस बैठक को लेकर बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित करा दिया गया। बिल पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल ने कहा कि उन्हें सदन में मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। पंजाब के कपूरथला में एक रैली के दौरान सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर को लेकर कहा कि वो घर पर बैठे हैं और मोदी का गुणगान कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के 5 दिवसीय दौरे पर आए RSS प्रमुख मोहन भागवत आज बौद्ध गुरु दलाई लामा से मिलने मैक्लोडगंज पहुंचे। दोनों में करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव के नतीजे कल आएंगे। चारों जिलों में 3 चरणों में मतदान हुआ था। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर पिछले रविवार को हुई रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। गहलोत सरकार में UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब कट्टरवादी हिंदू से माना जाता है। सांसद नीरज डांगी को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी है डांगी को केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया है। कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने 400 करोड़ के ड्रग्स की एक खेप पकड़ी है। सीमा पार से रची गई साजिश के तहत ये ड्रग्स गुजरात से राजस्थान के रास्ते पंजाब पहुंचाए जाने थे। धौलपुर में सिद्ध मंदिर पर रहने वाले साधु की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में चोरी के शक में लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग से 3 बदमाशों ने बाइक चुरा ली। अजमेर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के सवीना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस को 30 घंटे बाद बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जेल तोड़कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
चूरू की तारानगर पुलिस ने 7 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने जब्त वाहनों से चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग का खुलासा हुआ है। यात्री से 300 ग्राम सोना जब्त किया गया। अलवर में चर्च रोड पर पैसों की लेनदेन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाने से निलंबित एएसआई ने अपना एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एएसआई ने सुसाइड करने पर इसका जिम्मेदार एसपी बनेड़ा थाना प्रभारी और एक दीवान को होने की बात है। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर होने के पीछे बिजौलिया कस्बे में आयोजित होने वाले शौर्य संचलन को रोकना माना जा रहा है। अलवर में एक युवक ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में सिद्ध मंदिर पर रहने वाले साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के चराय गांव से संचालित देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय की 21 छात्राओं की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा में टोल टैक्स कटवा रहे ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। कोटा में कैथून थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। इस कड़ी में बीजेपी ने सिरोही में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर पार्टी रैली के नाम पर करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में क्रिकेट टीम चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र संघ अध्यक्ष श्री कृष्ण गोदारा सहित 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए और कॉलेज प्रशासन से सही टीम चयन की मांग करते हैं। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर जम्बाई कॉलेज और महाराजा हमीर कॉलेज के छात्रों का फीस वसूली के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। बांसवाड़ा में छोटी सरवान क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 3 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 15वीं दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें 938 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल सोमवार को अपने जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सरकार के 3 साल पूरा होने पर सवाईमाधोपुर में जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत किया। जैसलमेर में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्रम में 108 एम्बुलेंस की सौगात दी। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र में विभिन्न कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पिछले 1 महीने से 108 और 104 एम्बुलेंस टायरों व टेक्निकल समस्याओं के चलते ऑफ रोड है, जिसके कारण मरीजों को महंगे निजी एम्बुलेंस लेने पड़ रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला पहला टेस्ट बिना दर्शकों के आयोजित होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी और सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को अजमेर दौरे के दौरान ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाई। चूरू के तारानगर कस्बे की शांति देवी कंदोई बालिका राउमा स्कूल में सोमवार को 44 छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। मरुधरा में एक